हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर हुआओ ने सन एंड मून एम्पायर में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन कर दिया था, जिससे सन एंड मून एम्पायर को बहुत ज्यादा नुकसान होता है और इसलिए वो लोग वहां से भाग रहे थे श्रैक एकेडमी की तरफ। लेकिन तभी एनकाउंटर करते हैं वो लोग एक फॉरेस्ट में जो कि फॉग से ढका हुआ था। उनको समझ में नहीं आ रही थी कि ये जगह असल में है तो है क्या, लेकिन मिस्टीरियसली फिर वो लोग एकदम से पहुंच जाते हैं एक जगह पर जहां पर उनके साथ बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं। तो ये कोई और जगह नहीं होती है, ये है तैंग सेन की बनाई हुई जगह, जहां पर कि तैंग सेन लव टेस्ट करेगा पूरे ग्रुप का। और एक ऐसा टेस्ट भी होता है जिसमें कि वैंग दोंगर और हुआओ यहाँ से अलग तक हो जाते हैं और वैंग दोंगर को कुछ हो भी जाता है। लेकिन ये असल में तैंग सेन का लव वाला टेस्ट है क्या और उसमें क्या क्या होने वाला है और ये लोग पास कर भी पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, और ये जो वैंग दोंगर है ये बेहोश हो गई है या फिर क्या हो गया है, उसका क्या होने वाला है, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे वाले वीडियो में। तो इसलिए सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि वीडियो में बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। हम लोग शुरू वहीं से करेंगे जहां पर कि हम लोगों ने सोल लैंड 2 में देखा है कि वो लोग एक फॉग वाले फॉरेस्ट में आए होते हैं और उनके सामने एकदम से कुछ और आ जाता है। अब जैसे ये जो मिस्टीरियस गोल्ड और सिल्वर लाइट होती है इंटेंसिफाई होती है, एल्डर ज़ोन अपनी पूरी सोल पावर का इस्तेमाल कर देते हैं जिससे कि वो ग्रुप को बचा सकें और वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं गॉडली टाओ टाई वुल में, जो कि हम लोगों ने काफी बार उनका फॉर्म देखा है, जिससे कि उनके जो मूवमेंट्स रहते हैं स्काई में वो स्लो हो जाएं। जो बाकी के टाइटल डाउलुआ होते हैं वो एक प्रोटेक्टिव बैरियर को बना लेते हैं और वो बेस्ट करते हैं जिससे कि श्रैक एकेडमी की जो है उसको प्रोटेक्ट कर सकें, क्योंकि यही सोल मास्टर्स हैं, वही उनका फ्यूचर है। अब वो कितने भी एफर्ट्स लगा लें, लेकिन जो स्ट्रेंज फोर्स होती है, हालांकि वो डिस्ट्रक्टिव तो नहीं थी लेकिन फिर भी उनकी तरफ बढ़ी जा रही थी और वो उनको पुल कर रही थी एक डेंस ब्लाइंडिंग फॉग में। एकदम से थोड़ा टाइम बीत जाता है जो कि लगभग 15 मिनट जैसा लग रहा था। वो लोग एकदम से इमर्ज्ड होते हैं एक अलग ही जगह पर जो कि बहुत ज्यादा ब्रेथ टेकिंग थी और एक अलग ही तरीके का लैंडस्केप था जिसको देखकर किसी को यकीन तक नहीं हो रहा था कि ऐसी भी कोई चीज हो सकती है। वो अपने आप को पाते तैरते हुए एक मैसिव क्रिस्टल क्लियर लेक के ऊपर जो कि पूरे माउंटेन को सराउंड कर रही थी। जो लेक रहती है उसमें इन्फ्यूज थे गोल्ड और सिल्वर ह्यूज और उसके सेंटर में एक रेडियंट गोल्डन सन था और ल्यूमिनस सिल्वर मून जो रहती है लाइट वो एमिट हो रही थी, बहुत ज्यादा पीसफुल लग रही थी वो देखने में, बिल्कुल परफेक्ट हार्मनी में थी वो। ये जो सीनरी थी वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी लेकिन फिर भी इसमें एक अननेचुरल और मैजेस्टिक पावर भरी हुई थी। अब जैसे ही ग्रुप जो रहता है वो सेंटर तक पहुंचता है, लेक के जो हुआ है उसको एक्सपीरियंस होता है एक सडन मूवमेंट रियलाइजेशन का। वो रिकॉल करता है टीचिंग्स को जो कि उसको मिली थी पॉइजन चैप्टर से, जिस टाइम पर वो आइस फायर यिन यांग वेल के पास में गया था। उसको याद आता है थोड़ा थोड़ा कि एक लेजेंडरी प्लेस है जिसको बोला जाता है यिन यांग लव क्वारिंग वैली, जो कि 3 जो ग्रेट ब्लेस्ड लैंड्स है उनमें से एक है और सपोजिटली सबसे ज्यादा डेंजरस भी यही है। जो तैंग सेन रहता है उसने खुद, जो कि एक ऐसा फिगर था इसका पूरा नाम फैला हुआ था दूर दूर तक, उन्होंने भी सिर्फ यही चीज कंफर्म करी थी कि आइस फायर यिन यांग वेल है। जो लव क्वारिंग वैली होती है वो सिर्फ एक मिथ मानी जाती है जिसके बारे में लोग कहते रहते हैं और इसके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत कम है। लेजेंड के हिसाब से ये जो वैली रहती है इसको क्रिएट करा था एक गॉडेस ऑफ लव ने, जो कि बहुत ज्यादा दुखी थी क्योंकि उनको किसी ने धोखा दे दिया था। उनका जो दुख रहता है उससे एक तरीके की डिवाइन अपहीवल हुआ था जिससे कि वो सन और मून रहते हैं वो लेक में बदल गए थे। ऐसा कहा जाता है कि ये जो जगह है वो जज कर लेती है उन सभी को जो कि यहाँ पर आते हैं कि उनका जो दिल है वो सच्चा है कि नहीं है, और खास तौर पर जो लव वाली बात होती है उसमें जो लायर्स रहते हैं, खास तौर पर वो लोग जो कि अपने लवर्स को बिट्रे करते हैं, उनको यहाँ पर बहुत सारा प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ता है। और जो लोग सच बोलते हैं और ट्रू रहते हैं अपने लव के लिए वो सरवाइव कर सकते हैं और तो उनको एक रिवॉर्ड भी मिलता है। अब इस डेंजर को रियलाइज करने के बाद हुआ इस्तेमाल करता है अपनी स्पिरिचुअल पावर को जिससे कि वो टेलीपैथिकली सबको वार्न कर सके और सबसे बोल देता है कि प्लीज यहाँ पर कोई भी झूठ मत बोलना, खास तौर पर जब तुमसे प्यार के बारे में अगर पूछा जाए तो बिल्कुल सच बोलना ही, तो यहाँ पर तुम मर भी सकते हो। उसका ये जो अर्जेंट मैसेज रहता है वो सब तक पहुंच जाता है टाइम पर, क्योंकि वो लोग सेपरेट हो चुके थे अलग अलग गोल्ड और सिल्वर बबल्स में और एक लेक के अंदर गिरे थे, इसलिए वो लोग अभी सेपरेटेड थे। हर एक जो था वो आइसोलेटेड था मिड एयर में, उनको काफी ज्यादा फियर था, कंफ्यूजन था, लेकिन फिर भी श्रैक स्टूडेंट्स रहते हैं बिल्कुल काम रहते हैं क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा ट्रेनिंग करी थी ऐसी कंडीशंस तक में काम रहने के लिए। जो हुआ जो वैंग दोंगर रहते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और रीअफर्म करते हैं कि हाँ वो लोग एक दूसरे को बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं और उसके बाद वो लोग सबमर्ज हो जाते हैं इस मिस्टीरियस लेक में। इस बबल के अंदर जो हुआ है उसको बहुत ज्यादा इंटेंस डिसओरिएंटेशन महसूस होता है। जो टाइम और स्पेस रहते हैं वो अलग ही तरीके से वॉर्प होने में लगे थे उसके आसपास, और यहाँ तक कि जब वो अपनी आंखों को बंद कर रहा था तब भी वो डिजीनेस को प्रिवेंट नहीं कर पा रहा था। और फिर इवेंचुअली वो पहुंच जाता है एक क्रिस्टलाइन वर्ल्ड में गोल्ड एंड सिल्वर के। वो लैंड होता है एक सर्कुलर गोल्डन प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसमें कि 13 1 मीटर के सर्किल्स थे
जो कि एच के अराउंड थे। वो खड़ा हो जाता है उनमें से एक पर। उसको पता नहीं थी कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन उसको ये बात तो पता थी कि जो ट्रू ट्रायल वो तो बस अभी शुरू भर हुआ है और ये जो ट्रायल्स है वो उसके हार्ट को टेस्ट जरूर करेंगे। फिर एकदम से ये जो सिल्वर रहता है गोल्डन लाइट का वो स्पिन होना शुरू हो जाता है प्लेटफॉर्म के अराउंड और रैंडमली एक इंसान को सेलेक्ट करता है। पहले वो नाम लेते हैं वू फैंग का कि वो यहाँ पर पहले पार्टिसिपेंट होने वाले हैं इस मिस्टीरियस ट्रायल ऑफ लव में। उसका जो वोवेल रहता है वो डिसॉल्व हो जाता है और वो हवा में उड़ना शुरू हो जाती है उस गोल्डन लाइट के कॉलम में। वो फ्रोजन थी अपनी जगह पर और बिल्कुल मूव नहीं कर पा रही थी। एक जेंटलनेस फिर वॉइस आती है जो कि उसको क्वेश्चन करती है क्या तुम्हारे पास कोई लवर है। अब ये जो सराउंडिंग्स थी वो काफी ज्यादा अजीब सी लग रही थी और प्रेशर भी था यहाँ पर, लेकिन फिर भी वू फैंग बिल्कुल ऑनेस्टली आंसर करता है कि यस उनका नाम है निंग तियान जो कि उसकी लवर है। उसके बाद वो जो वॉइस रहती है वो निंग तियान को पुल करती है और उसको फ्लोट करवा देती है वू फैंग के साथ में, जो कि रिवील कर देता है कि यस यहाँ पर असल में वन साइड लव है। जो निंग तियान रहती है वो फिर रिस्पॉन्ड करती है कामली कि उसको पता है ये बात कि वू फैंग उसको प्यार करती है, लेकिन इसका हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम दोनों ही के दोनों जो है वो लड़की हैं। मैं इसके लिए मर तक सकती हूँ लेकिन मैं उसको उस तरीके से प्यार नहीं कर सकती हूँ जिस तरीके से प्यार किया जाता है। निंग तियान चीज साफ साफ डिक्लेयर कर देती है। उसका जो टेस्ट रहता है थोड़ा सा क्रूल हो जाता है। जो वॉइस रहती है वो वू फैंग को इन्फॉर्म करती है कि या तो यहाँ पर निंग तियान मर जाएगी या फिर वो मर जाएगी और उनमें से सिर्फ एक ही जो है यहाँ पर जी सकता है। बिना हेजिटेशन के जो वू फैंग है वो कहती है कि मैं मर जाऊंगी ताकि निंग तियान यहाँ पर जिंदा रह सके, जिससे उसने दिखा दिया था अपना सेल्फलेस अनरिक्वेटेड लव। उसके बाद एक गोल्डन ब्रेड रहता है जो कि उसके सामने आ जाता है और वो प्रिपेयर हो जाती है अपनी खुद की लाइफ लेने के लिए, लेकिन वो जिससे पहले स्ट्राइक कर पाती टाइम फ्रीज हो जाता है। जो वॉइस रहती है वो निंग तियान को भी यही चॉइस देती है। अब जो निंग तियान रहती है वो देख रही थी वू फैंग की सैक्रिफाइस की तरफ, इसलिए जो निंग तियान है वो रोना शुरू कर देती है और वो भी चूज करती है कि वो वू फैंग के लिए मरेगी। वो एक्सप्रेस करती है रिग्रेट को कि उन लोगों की किस्मत में नहीं था कि वो लोग एक साथ रह सकें, लेकिन वो उम्मीद करती है कि एक कपल की तरह वो लोग अगली लाइफ में जरूर मिलेंगे। अब जैसे वो अपने ब्लेड को उठाती है वो भी वैनिश हो जाता है। जो दोनों के दोनों लड़की रहती है वो ट्रायल को पास कर चुके थे। जो वॉइस रहती है वो एक्नॉलेज करती है वू फैंग की ब्लाइंड लेकिन बहुत ज़्यादा सिंसियर लव को और निंग तियान की बहुत ज़्यादा डीप फ्रेंडशिप और विलिंगनेस को कि जिससे कि वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर सकती थी वू फैंग के लिए। उनके जो हार्ट्स रहते उनको टेस्ट कर लिया गया था और वो दोनों के दोनों बिल्कुल जेन्युइन थे। उन दोनों को रिवॉर्ड दिया जाता है गोल्ड और सिल्वर रिंग जो कि उनके बबल के पास में आ जाती है, जो कि सिग्निफाई करती है कि यस उन्होंने पहले ट्रायल को पास कर लिया है जिसका नाम था सिंसियरिटी। और अभी जल्दी ही बारी आने वाली है हुआ और वैंग डोंगर की, लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन काइंड ऑफ भी होता है क्योंकि जो वैंग क्वियर है वो कहीं ना कहीं हुआ से भी प्यार करती है, लेकिन क्या हुआ उससे करता है वो हम लोग को पता चलेगा अभी आगे आने वाले पार्ट में। लेकिन फिर वैंग डोंगर का क्या होगा, उसके क्या रिएक्शंस होने वाले हैं। अब इस इमोशनल सेगमेंट में यिंग लव क्वेरिंग वैली की ट्रायल में जो फोकस रहता है फिर शिफ्ट हो जाता है बाय बाय की तरफ, जिसको कि एक स्पिनिंग गोल्डन लाइट चूज करती है। जो बाय बाय था वो हवा में था और उसको एक मिस्टीरियस काम वॉइस पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई लवर है। वो कॉन्फिडेंटली नेम ले लेता है तेंगिया का। उसको पता थी ये बात कि वो यहाँ पर है नहीं, लेकिन लव तो वो तेंगिया को ही करता है। जब उससे पूछा जाता है कि वो सबसे ज्यादा क्या चाहता है उसके लिए, तो वो रिस्पॉन्ड करता है कि उसकी बस एक ही ख्वाहिश है कि वो जल्दी से जल्दी हील हो जाए जिससे कि उसके पास वापस आ सके। जो वॉइस रहती है फिर चैलेंज करती है उसके रिजॉल्व को एक सिंसियरिटी का टेस्ट लेकर। जो यहाँ पर बाय बाय है उसको अपने आप को कास्ट्रेट करना पड़ेगा इससे कि अपने लव को प्रूव कर सके। हालांकि थोड़ा सा शेक हो जाता है इस चीज़ को सुनकर, लेकिन बाय बाय एक्सेप्ट कर लेता है कंडीशंस को और बिल्कुल थरथराते हुए दिल के साथ में वो सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता है कि जो तेंगिया है वो क्योर हो जाए और उसको पूरी तरीके से भूल जाए इससे कि वो पीसफुली रह सके। अब इतने ज़्यादा इमोशंस के साथ में वो अपने लव को प्रोफेस कर देता है उसके लिए और नाइफ को ले आता है अपने पास में को, लेकिन जैसे ही जो ब्लेड रहता है उसके लेग के पास पहुंच पाता है वो एकदम से इल्यूजन की तरह गायब हो जाता है। उसको पता चलता है कि ये तो सिर्फ एक टेस्ट था इल्यूजन का। वो भी सिंसियरिटी ट्रायल को पास कर गया था, लेकिन वो फिजिकली और इमोशनली पूरी तरह से शेकन हो चुका था। वो क्वेश्चन करता है कि उसके अंदर सच में हमेशा हमेशा के लिए इमोशनल डैमेज हो चुका है क्या। फिर जो गोल्डन लाइट रहती है वो मूव हो जाती है ज़ैंग लैक्सुआन की तरफ। वो बहुत ज्यादा काम रहती है और कंपोज थी। उससे पूछा जाता है कि क्या तुम किसी से प्यार करती हो, तो वो कहती है कि नहीं, लेकिन वो कभी करा जरूर करती थी जो कि था बाय बाय उससे। हालांकि जो बाय बाय उसको देख नहीं सकता था, लेकिन उसको उनकी आवाज जरूर आ रही थी उस बबल में से और इस चीज को सुनकर वो स्टंट रह जाता है। जो ज़ैंग लैक्सुआन रहती है फिर अपनी पूरी की पूरी कहानी बता देती है। उनको जो है वो एल्डर मू ने बुलाया था और उन्होंने अरेंज कर दी थी फ्यूचर मैरिज को बाय बाय के साथ में, जिस टाइम पर वो एक चाइल्ड था और यहाँ पर उसको एक ड्यूटी की तरह महसूस हो रहा था, इसलिए वो कसम खाती है कि वो बाय बाय की वाइफ बन जाएगी। और इतने सालों में उसकी बहुत ज्यादा केयर करती थी और नर्चर करती थी उसको, जैसे कि मान के चलो वो उसकी गार्जियन हो एक तरीके से। लेकिन इवेंचुअली जो ड्यूटी रहती है वो एक जेन्युइन लव में बदल जाती है
जो जैंग लेक्सॉन रहती है वो डिस्क्राइब करती है कि वो किस तरीके से फील करती है जिस टाइम पे वो बाय बाय को देख रही थी एक चार्मिंग यंग मैन बनते हुए। हालांकि यहाँ पर एज गैप था लेकिन फिर भी वो बाय बाय को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी ज्यादा बढ़कर देखने लगी थी क्योंकि उसके अंदर प्यार आता जा रहा था। लेकिन कुछ भी क्यों ना उसकी जो होप्स रहती हैं वो खत्म हो जाती हैं जिस टाइम पर वो इंटेंस कल्टीवेशन में से बाहर आती है और वो देखती है कि जो बाय बाय है वो किसी और लड़की के साथ में है और वो अपना प्यार उसको दिखा रहा है जो कि उसने उसको कभी नहीं दिखाया था। अब इस चीज को देखने अब पूरी क्रश हो जाती है। फिर वो जाती है एल्डर मू के पास में जो कि उसको रिलीज कर देते हैं इस अरेंज प्रॉमिस से। वो एडमिट भी करते हैं कि यस मैं थोड़ा सा सेल्फिश हो गया था पहले, लेकिन अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब तो अपनी लाइफ जी सकती हूँ अपने हिसाब से। हालांकि वो टेक्निकली फ्री हो चुकी थी लेकिन जो उसका हार्ट रहता है अभी भी बाय बाय के लिए ही धड़कता था। जो लेक्सॉन है वो ट्राई करती है उसको फॉरगेट करने का बहुत ज्यादा रिग्रेस ट्रेनिंग करके, लेकिन फिर भी फेल हो जाती है। ये जो अनएक्सपेक्टेड रियूनियन रहता है इस टाइम पर उसके इमोशंस को फिर से जगा रहा था और वो एक्सेप्ट करती है कि यस वो सच में किसी से प्यार में पड़ गई थी जो कि उसके थे जूनियर, वो भी लगभग 10 साल के लिए। अब अगले वाले पार्ट में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हुआ वैंगडोंगर का क्या होने वाला है और यहाँ पर ये जो वैली रहती है वो करती क्या है वैंगडोंगर के साथ में जिससे कि वो यहाँ पर अलग तक हो जाती है हुआ उससे। खैर इस वाली वीडियो में इतना ही। बाबा लव यू, टेक केयर।